Hello everyone. In this video, I'm going to discuss the types of text in education. Just like our school text that exposed us to various genres of writing, in the field of education, we come across many types of text. जैसे कि हमने स्कूल में देखा कि many type of text थे, literary text, narrative text, non-literary text, persuasive text, expository text एंड टेक्निकल टेक्स्ट. द सेम वे आपको जब आप हायर एजुकेशन में जाते हैं आपको बहुत सारे डिफरेंट जॉनर्स वाले बुक प्रेफर किए जाते हैं. It is necessary to know about these texts because we approach these different types of text differently, and also the pre-reading activity differ from each text. Using different kind of pre-reading activities will help us to understand the text better. So ये बोल रहे हैं कि जब टेक्स्ट बदलता है तो ऑब्वियसली प्री रीडिंग जो टेक्निक है वो बदल जाएगा. तो उसको समझने के लिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि कौन से टेक्स्ट हैं. हायर एजुकेशन में जो फर्स्ट टेक्स्ट आते हैं वो आते हैं रिसर्च डॉक्यूमेंट्स. रिसर्च डॉक्यूमेंट जो हैं इन हायर एजुकेशन, रिसर्च डॉक्यूमेंट्स आर अ मेजर सोर्स ऑफ नॉलेज एंड दे हेल्प शेप फ्यूचर रिसर्च. देखिए, जब आपको रिसर्च करना होता है तो आप क्या करते हैं कि रिसर्च डॉक्यूमेंट को पढ़ते हैं, फिर आपको समझ में आता है कि हाउ इट विल हेल्प यू इन योर रिसर्च. दीज रिसर्च डॉक्यूमेंट्स आर फाउंड ईदर इन जनरल्स or these. Every journal has a specific approach to present the research work. Understanding that approach will make reading the research document easier. हर एक अपना जो जनरल होता है उसका अलग अप्रोच होता है रिसर्च का. These generally have a specific format. Each chapter of thesis gives a glimpse into the process of how the research took place. In all research document we find a section on reference or bibliography that enlists the work that we were referred to in research document. As a researcher and a reader of research document, one must always skim through the reference section. ये बोल रहा है कि जो कोई भी आप रिसर्च डॉक्यूमेंट पढ़ते हो तो लास्ट में आपको रेफरेंस दिया रहता है कि इस बुक से, या बिब्लियोग्राफी भी उसको बोलते हैं, वहाँ से इनलिस्ट किया गया है कामों को. तो अगर आप जब एज अ रीडर हो या एज अ रिसर्चर आप देखते हो तो आपको ज़रूर एक बार स्किम करना चाहिए. स्कीमिंग वी विल नो. स्किम मतलब एक बार में जीस्ट को देख लेना, एक बार में उसको समझ जाना कि क्या है, टू द पॉइंट चीज़ों को देख लेना. तो आपको ज़रूर देखना चाहिए. द सेकेंड वन इज़ पॉलिसी डॉक्यूमेंट. You would have read about the Kothari Commission, CABE report, NCF 2005, Right to Education Act and other such document related to education. आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि कोठारी कमीशन है, CABE रिपोर्ट है, NCF 2005, NCAFTE, ये सब जो है एजुकेशन के रिपोर्ट्स होते हैं. दीज डॉक्यूमेंट्स हैव लेट डाउन द पॉलिसीज़ which the government has implemented to strengthen the education of the country. ये गवर्नमेंट ने ये सब पॉलिसी लाई क्योंकि एजुकेशन जो है अच्छे से स्ट्रेंथ हो सके. रीडिंग द पॉलिसी डॉक्यूमेंट इज़ एन इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज बिकॉज मोस्ट ऑफ द पॉलिसी डॉक्यूमेंट, द पॉलिसी think tank also have explained their thought process to reach the policy. They also discuss how they have interpreted the major key term. This helps the reader build the perspective towards the policy. बोल रहा है कि अगर आप पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़ते हो तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि उसमें एक एक प्रोसेस दिया है कि कैसे इस पॉलिसी की जो चीज़ें हैं उनको फुलफ़िल किया जाए और क्या ज़रूरी थी इस पॉलिसी को लाने के लिए. तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू रीड एनी पॉलिसी डॉक्यूमेंट. A good post-reading strategy that works very well after reading policy document is to have a panel discussion where experts who have worked in the field are called to express their view. सबसे अच्छा अगर आप policy document पढ़ते हो तो उस पे आप डिस्कशन करते हो, एक पैनल डिस्कशन जिसमें एक्सपर्ट्स जिन्होंने उस फील्ड में काम किया है उनको बुलाया जाता है कि वो अपने पॉइंट्स को एक्सप्रेस करें. इन सच अ पैनल डिस्कशन वन मस्ट ऑल्सो इंक्लूड द ग्रास रूट एग्जीक्यूटर ऑफ द पॉलिसी. टेक्स्ट बुक.
The third one is textbooks. In a diverse and multicultural country like India, textbooks have become the backbone of the Indian education system. हमारा कंट्री इतना डाइवर्सिटी है यहाँ, तो यहाँ पे टेक्स्ट बुक जो है एक बैकबोन की तरह बन गया है इंडियन एजुकेशन सिस्टम का. वी नॉट ओनली यूज टेक्स्ट बुक इन द स्कूल बट ऑल्सो हैव बिगन यूजिंग देम इन हायर एजुकेशन. ऑल्दो दिस प्रैक्टिस हैज़ इट्स बेनिफिट्स, at times it does not expose the student to the various aspect of the topic. It is therefore very necessary that as teacher we also expose our student to reference books. ये जो है इम्पॉर्टेंट है. भले ही एक टॉपिक को ज़्यादा कवर नहीं कर पाता है टेक्स्ट बुक, टू द पॉइंट होता है, लेकिन तभी भी इट्स नेसेसरी टू रीड. द फोर्थ one is reference books. Reference books are those books that are intended to be used to gain information on specific matter. आपको अगर किसी स्पेसिफिक मैटर पे नॉलेज होता है तो आपको कोई रेफरेंस बुक पढ़ना चाहिए, ऐसे बताते हैं. लाइब्रेरीज आर स्टोर हाउस ऑफ रेफरेंस बुक्स. रीडिंग अ रेफरेंस बुक इज़ एन इंटेंसिव रीडिंग एक्सरसाइज. ये बहुत ही इंटेंसिव होता है, इसमें आपको पूरे डिटेल के साथ पढ़ना होता है. वेयर द स्टूडेंट हैज़ द एडवांटेज ऑफ गेनिंग इन डेप्थ knowledge about the topic or the subject. As a reader, we generally see that while reading a reference book, one identifies the relevant portion of the book and reads it to gain an understanding. And if the need be other concept covered are also read. Sometimes over enthusiastic students read reference books cover to cover, which make the whole process extremely cumbersome, leading students to losing their focus. As a teacher, it becomes our responsibility to identify and suggest reference books relevant to our student area of study. And once student get hooked onto using reference book, the library becomes their favorite place in the school. रेफरेंस बुक जो है वो बहुत हायर एजुकेशन के लिए है. इसमें बच्चे जो हैं एक टॉपिक पे के ज़्यादा डिटेल अगर चाहते हैं, और ये इंटेंसिव होता है, और टीचर्स को इसमें हेल्प करना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे समटाइम्स कि कौन सा उनको रेफरेंस बुक पढ़ना है. तो कॉलेजेस में है टीचर रेफरेंस बुक खुद बताते हैं. सो दिस आर द बुक्स ऑफ हायर एजुकेशन. थैंक यू.